वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। अभी जनरली हम स्कूल की वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, कई सारा पार्ट उसका आ चुका है। आज उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्रत्येक CSS डेवलपर को, HTML CSS जानने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर को ये जानकारी होनी चाहिए। ज़रा समझिए इस चीज़ को। CSS के फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे, क्या होता है फ्रेमवर्क, क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या बेनिफिट होता है, ये सब कुछ हम समझेंगे इस वीडियो में। शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। देखिए, जब आप CSS की सहायता से वेबसाइट के डिज़ाइन को राइट करते हो ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि कोड की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बावजूद उसका रेस्पॉन्सिव का कोड अलग लिखना पड़ता है, टैबलेट के लिए अलग, फ़ोन के लिए अलग। इनफैक्ट अगर एनिमेशंस है तो उसके लिए फिर से कोड आपको लिखना पड़ता है। मतलब जितना HTML का कोड होता है ना, उससे भी ज़्यादा कभी कभी CSS का कोड हो जाता है, जिसकी वजह से लेटेंसी में प्रॉब्लम आती है। लेटेंसी का मतलब हो गया वेबसाइट खोलने की शुरुआत से लेकर वेबसाइट खुलने तक कितना समय लगा। जैसे आपने लिखा google.com, या आपने लिखा सर्वर पे गया, सर्वर से वापस आया और रिजल्ट दिखा google.com का, तो जाने में सर्वर पे, सर्वर से वापस आप तक आने में, रिजल्ट दिखने में जितना समय लगता है ना, उसे कहा जाता है लेटेंसी। तो अगर आपके वेबसाइट में CSS का कोड बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है ना, तो लेटेंसी में फ़र्क पड़ेगा। सीधा शब्दों में वेबसाइट खुलने में टाइम लगेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम CSS यूज़ नहीं करें? ऐसी बात नहीं है। CSS को ऑप्टिमाइज्ड तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी आप सीख रहे हो, बिगिनिंग फेज़ में हो, तो उसे ऑप्टिमाइज़ करना अभी आप नहीं सीख सकते, क्योंकि उसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ों को सीखना बाकी है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? जूनियर डेवलपर या कोई बिगिनर है, सीखने की शुरुआत ही कर रहा है, तो फिर अपने CSS के कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करे? उसका सिंपल सा तरीका है कि हम CSS के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेमवर्क क्या होता है? जो एक्सपर्ट है लैंग्वेज में, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर जिनके पास 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो क्या करेंगे? CSS की सहायता से कुछ बिल्ड कर देंगे, ऐसा प्रोग्राम्स जिनको आप ईजी शब्दों में इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने छोटा छोटा शब्द लिखा, लेकिन इंटरनली बड़ा टास्क परफॉर्म होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ता है, तो आप क्या करते हो? एलिमेंट को सेलेक्ट करते हो, फिर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेट करते हो, फिर कलर का वैल्यू लिखते हो। ऐसा करने में काफ़ी कोड राइट करना पड़ता है आपको। कुछ गलत हो गया तो कोड रन नहीं होगा। लेकिन वही अगर आप फ्रेमवर्क इस्तेमाल करोगे ना, तो इतना बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपका div टैग होगा ना, बस उसमें क्लास का वैल्यू अगर आप लिख दोगे ना, BG-red, बस इतना सा, BG-red, अपने आप रेड कलर हो जाएगा। आप लिख दोगे BG-blue, अपने आप ब्लू कलर हो जाएगा। आपको कहीं पे भी पीछे में ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि BG-blue राइट करने पे ब्लू कलर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। जो भी फ्रेमवर्क बस आप इस्तेमाल करोगे ना, उसको बस इम्प्लीमेंट करना होगा। CSS के लिए 2 पॉपुलर फ्रेमवर्क है, जनरली बूटस्ट्रैप के नाम से है, और एक बड़ा ही पॉपुलर है अभी के समय में, टेलविंड। तो पहले हम बूटस्ट्रैप को सीखते हैं, उसके बाद हम सीखते हैं टेलविंड को। तो अभी जो आपका CSS 3 चल रहा है ना, इसके बाद मैं आपको या तो बूटस्ट्रैप सिखाऊंगा, नहीं तो टेलविंड सिखाऊंगा। उसके बाद ही हम जावास्क्रिप्ट पे स्विच करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप फ्रेमवर्क पे जाओगे ना, जिस वेबसाइट को बनाने के लिए आपने हज़ारों लाइन्स का कोड लिखा है ना CSS का, वो बस इतना सा में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा वो। तो फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने से 2 फ़ायदा। पहला फ़ायदा, कोड की संख्या कम हो जाएंगी। ठीक है, ये पहला फ़ायदा। बहुत फ़ायदा है, एक और बताता हूँ। समय की बचत होगी। जो वेबसाइट 1 घंटे में बनने वाला है, वो 15 मिनट में बनेगा। एक और फ़ायदा जानिए, एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर्स का कोड आपके पीछे चलेगा। जैसे आपने लिखा BG-red, तो बैकग्राउंड कलर हो गया फ्रेमवर्क इस्तेमाल करने पे, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन कोई ना कोई तो कोड चल रहा होगा ना, जिसकी सहायता से BG-red लिखने पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, तो वो एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर ने लिखा होगा। तो 3 फ़ायदा अभी मैंने आपको बता दिया। लेटेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, वेबसाइट फास्ट लोड होगा। सेकंड, बहुत कम कोड लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से कम समय में वेबसाइट बन जाएगा। और थर्ड फ़ायदा, आपके कोड के पीछे बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर का कोड इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वेट कीजिए, ये जो CSS 3 का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, स्कूल वाला, इसके बाद मैं आपको फ्रेमवर्क ही सिखाऊंगा CSS 3 का। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।